वेलकम टू मैथ्सकेप। आज का हमारा टॉपिक है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। सो फर्स्ट वी हैव इंक्रीजिंग फंक्शन। नाउ बेसिकली इंक्रीजिंग फंक्शन हमारे पास में क्या होता है कि इफ x1 इज लेस देन x2 देन फंक्शन ऑफ x1 शुड बी लेस देन और इक्वल टू फंक्शन ऑफ x2। अब इसका मतलब क्या होता है? बेसिकली हम इसका मतलब एक ग्राफ के साथ में समझेंगे। यहाँ पे मैंने एक ग्राफ प्लॉट किया, ये मेरे पास में x एक्सिस, ठीक है, ये मेरे पास में y एक्सिस। अब मैंने सपोज कर लो यहाँ पे कोई भी इंटरवल ले ली a एंड b, ठीक है। अब हमारे पास में इसका जो ग्राफ, बेसिकली इंक्रीजिंग फंक्शन का जो ग्राफ होगा वो हमारे पास में कैसे होगा, दैट इज दिस, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने ये x1 x2 कुछ भी नंबर्स हो सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने ले लिए ए बी, मेरे पास में इनकी इंटरवल है, ठीक है, क्लोज इंटरवल। तो यहाँ पे मेरे पास में x1 x2 इनमें नंबर्स हैं कोई भी ए बी इंटरवल में। अब यहाँ पे देखो x1 मैंने क्या बोला कि जो x1 है वो लेस देन x2 है, ठीक है। तो मेरे पास में जो उसकी फंक्शन होगा x1 का, दैट शुड ऑल्सो बी लेस देन और इक्वल टू फंक्शन ऑफ x2। अब यहाँ पे मेरे पास में फंक्शन का है, ठीक है। तो जैसे जैसे देखो मेरे पास में x1 इंक्रीज हो रहा है x2 तक, सिमिलरली मेरे पास में जो फंक्शन है वो भी इंक्रीज हो रहा है। यहाँ पे हम एक इंक्रीजिंग फंक्शन की अगर एग्जांपल लें, दैट इज f ऑफ x इज इक्वल टू 2x प्लस 3, ठीक है। अब अगर मैं इसकी ग्राफ की बात करूं इस फंक्शन की, तो वो मेरे पास में क्या होता है, दैट इज लाइक दिस, ठीक है। इसका जो ग्राफ होता है बेसिकली वो ऐसा होता है। अब ये तो आपको देख के वैसे भी पता लग रहा है ये इंक्रीजिंग कर्व है, ठीक है, ये इंक्रीज हो रही है। अगर मैं यहाँ पे ये x1 x2 कोई भी ले लूं, ठीक है, एंड ये मेरे पास में y इज इक्वल टू एफ एक्स की कर्व है, f ऑफ x1 f ऑफ x2, ठीक है। तो इनकी वैल्यू देखो इंक्रीज हो रही है यहाँ पे मेरे पास में। अब अगर मैं यहाँ पे x1 x2 कोई नंबर्स के साथ में आपको बताऊं, जैसे मैंने x1, अब हमारी कंडीशन क्या थी इंक्रीजिंग के लिए, दैट इज x1 शुड बी लेस देन x2। तो मैंने यहाँ पे कोई भी दो नंबर्स ले लिए। फॉर एग्जांपल x1 मैंने चूज कर लिया 2, x2 मैंने चूज कर लिया 3, ठीक है। तो अब हमारे पास में इन्होंने क्या बोला कि f ऑफ x1 शुड ऑल्सो बी लेस देन और इक्वल टू f ऑफ x2। तो अब मैं इसमें पुटिंग कर लेती हूँ, फंक्शन मेरे पास में 2x प्लस 3 है, ठीक है। सो 2 इंटू 2 प्लस 3 लेस देन 2 इंटू 3 प्लस 3। ये मेरे पास में वेरीफाई करना चाहिए अगर मेरे पास में इंक्रीजिंग फंक्शन ये है, जो कि मुझे ग्राफ से दिख रहा है इंक्रीजिंग है, तो हम ये वेरीफाई कर रहे हैं। तो ये मेरे पास में क्या आंसर आ गया, दैट इज 7 9, ठीक है। तो इसका मीनिंग क्या हो गया, f ऑफ x2 इज ग्रेटर देन f ऑफ x1, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास में इंक्रीजिंग फंक्शन। अब सेकंड हमारे पास में आता है डिक्रीजिंग फंक्शन। अब डिक्रीजिंग फंक्शन मेरे पास में क्या है, इफ x1 इज लेस देन x2 देन f ऑफ x1 शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू f ऑफ x2। अब अगर हम इसका ग्राफ प्लॉट करें फॉर दिस, तो हमारे पास में इसका ग्राफ कैसे आता है, दैट इज लाइक दिस, ठीक है। अब हमारे पास में फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे ले लिया x1, यहाँ पे मैंने ले लिया x2 एंड एक कर्व है मेरे पास में y ऑफ fx, ठीक है। देन अब यहाँ पे देखो x1 मेरे पास में क्या है, इधर छोटा है x2 से, बट इनमें जो इसका फंक्शन है, ठीक है, ये मेरे पास में क्या आ गया, f ऑफ x1 का, ये f ऑफ x2 का, ठीक है। बट f ऑफ x2 की वैल्यू जो है वो मेरे पास में क्या है, छोटी है f ऑफ x1 की वैल्यू से, ठीक है। जो हमने पहले बताया था वो था इंक्रीजिंग फंक्शन एंड सिंपली डिक्रीजिंग फंक्शन। बट अब हमारे पास में आते हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। अब यहाँ पे देखो ये ऑलमोस्ट सेम लग रहा है जैसे कि हमने इंक्रीजिंग में किया था एंड डिक्रीजिंग में किया था। फर्क हमारे पास में कहाँ पे आता है, दैट इज हेयर। अभी हमारे पास में इसमें क्या कंडीशन होती है, इफ x1 इज लेस देन x2 देन f ऑफ x1 शुड बी लेस देन f ऑफ x2। बट जबकि हमने इंक्रीजिंग में पढ़ा था कि f ऑफ x1 कैन बी लेस देन और इक्वल टू f ऑफ x2, ठीक है। सो ये डिफरेंस क्लियर हुआ, दैट इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में f ऑफ x1 शुड बी लेस देन f ऑफ x2
एंड सिंपली इंक्रीजिंग में f of x1 can be greater than or can be less than or equal to f of x2. सिंपली इंक्रीजिंग में ये कंडीशन थी एंड स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में हमारे पास में इक्वल टू का साइन नहीं आता है, ठीक है. एंड देन वी हैव स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन. if x1 is less than x2 then f of x1 should be greater than f of x2. यहाँ पर भी हमारे पास में इक्वल टू का साइन नहीं आता है, जबकि डिक्रीजिंग में f of x1 should be greater than और equal to f of x2, ये कंडीशन थी, ठीक है. अब जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन की, दैट इज f of x is equal to -3x plus 12, ठीक है. अब हमने ये प्रूव करना है कि ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन है. तो अभी हम इसको देखो पहले क्या प्रूव करेंगे. अगर हम इसके ग्राफ की बात करें तो इसका जो ग्राफ होता है हमारे पास में वो कुछ इस टाइप का ग्राफ होता है, ठीक है. बट अगर हम सिंपली कुछ नंबर्स ले लें, जैसे हमने पहले किया था कि कंडीशन ये थी x1 इज लेस देन x2, तो मैंने x1 x2 कोई भी नंबर्स ले लिए. सपोज 1 इज लेस देन 2, ठीक है. सिंपल नंबर्स 1 2. अब हमारे पास में क्या है, दैट इज माइनस ऑफ 3x, ठीक है. -3 प्लस 12 शुड बी लेस देन, तो here it comes 9 should be less than 6, but this is not true, ठीक है. तो मतलब ये हमारे पास में क्या आ गया, f of x1 is greater than f of x2 here, ये आ रहा है. तो इसका मतलब क्या है, मेरे पास में जो फंक्शन है f of x is equal to -3x plus 12, ये मेरे पास में एक स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन है. क्लियर हुई, क्योंकि मैंने यहाँ पे इसका निकाला ना, बट मेरे पास में f of x1 ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही थी. दैट इज f of x1 शुड बी लेस देन इक्वल टू f of x2. मेरे पास में ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई ही नहीं हुई थी. मेरे पास में ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही थी जो कि हमारे पास में स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए होती है, ठीक है. x1 इज लेस देन x2 बट f of x1 इज ग्रेटर देन f of x2, और यहाँ पे कोई इक्वल का साइन भी नहीं आता है फॉर द स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन. So now let's proceed to our questions. First we have type 1 in which we have to show a given function is increasing or decreasing. So here I have taken an example, f of x is equal to 7x minus 3, in which I have to show that the function is strictly increasing. So now first we have, अब हमारे पास में कंडीशन क्या होती है कि if x1 is less than x2 then f of x1 must be less than f of x2, ठीक है. सो हम अब इसी कंडीशन को यूज करेंगे एंड हम इसको प्रूव करेंगे. सो हेयर फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल हैव लेट x1 x2 बी टू नंबर्स बिलोंगिंग टू r, ठीक है. बिकॉज हमारे पास में यहाँ पे कंडीशन थी कि f of x2 फंक्शन है 7x minus 2 स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन r. तो हेयर आई हैव ऑल्सो टेकन लेट x1 x2 बी टू नंबर्स बिलोंगिंग टू r and let x1 is less than x2, ठीक है. ये हमारे पास में अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन मैंने लिख लिया. एंड नाउ व्हाट वी हैव टू प्रूव इज f of x1 is less than f of x2. दिस वी हैव टू प्रूव. सो हेयर अब हमने यहाँ पे x1 is less than x2 कर दिया. अब हमारे पास में फंक्शन में क्या है 7x minus 3. सो हेयर आई एम गोइंग टू मल्टीप्लाई 7 x1 इज लेस देन 7x2. कोई चेंज नहीं आएगा अगर हम 7 मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है. नाउ -3 दैट इज 7x -3, मैंने दोनों में -3 कर दिया, ठीक है. तो इसमें यहाँ पे आपको चेंज आया, हमारे पास में कोई चेंज नहीं आया, मैंने दोनों साइड पे कर दिया. हेंस वी हैव f of x1 is less than f of x2, hence the function is strictly increasing on r. Now let's have another example. Another question is show that f of x is equal to x square is strictly increasing on 0 to infinity. अब यहाँ पे देखो ये closed है, ये open है, ठीक है. सो इसका मतलब 0 इंक्लूडेड है, infinity इंक्लूडेड नहीं है. एंड हमें प्रूफ करना है कि जो ये फंक्शन है x square that is strictly increasing. So similarly let
x1 एंड x2 भी टू नंबर्स बिलोंगिंग टू दिस इंटरवल. अब हमारे पास में इंटरवल गिवन है, सो हमने ये ले ली. ठीक है, सो लेट x1 x2 बिलोंग्स टू 0 to infinity एंड x1 is less than x2 according to our condition. Now again, अब यहाँ पे ऊपर हमारे पास में जो दिया होता है ना, हमने नीचे वही बनाना है फंक्शन एक टाइप का. एक्स स्क्वायर है तो मुझे यहाँ पे क्या बनाना है, एक्स स्क्वायर. अब हम क्या करेंगे, x1 कर लेंगे यहाँ पे. ठीक है, आई एम मल्टीप्लाइंग x1 ऑन बोथ साइड्स है. सो मेरे पास में यहाँ पे क्या आ गया, x1 का स्क्वायर इज लेस देन x1 x2. ठीक है, अब ये हो गया एक. नाउ अगेन we have x1 is less than x2. Now multiplying x2 on both sides, so we get x2 square, that is x1 x2 is less than x2 square. Now from 1 and 2, from 1 and 2 what we get is x1 square is less than x1 x2 is less than x2 square. एंड यहाँ पे पता लग रहा है हमारे पास में कंडीशन बन रही है, दैट इज x1 स्क्वायर इज लेस देन x2 स्क्वायर. हेंस f of x1 is less than f of x2. Students, we have another condition, that is if any function f be continuous on closed interval ab. closed interval का मीनिंग क्या होता है कि a and b, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे एक नंबर लाइन ली ए बी. ठीक है, सो ए भी इंक्लूडेड है, बी भी इंक्लूडेड है इसमें इंटरवल में. ठीक है, देन द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस ऑन ए बी एंड डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल ऑफ ए बी. मतलब डिफरेंशिएबल जो वो होगा वो ओपन पे है, मतलब ए बी जो है वो इंक्लूडेड नहीं है. देन फंक्शन इज इंक्रीजिंग इन ओपन इंटरवल ए बी, सॉरी क्लोज इंटरवल ए बी इफ डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन इज ग्रेटर देन 0. ठीक है, सेकेंडली हमारे पास में जो फंक्शन है वो डिक्रीजिंग फंक्शन होगा इन क्लोज इंटरवल ए बी अगर उसका डेरिवेटिव लेस देन 0 है, एंड कांस्टेंट फंक्शन होगा अगर उसका डेरिवेटिव इक्वल टू 0 है. अब बेसिकली ये जो कंडीशन है ये आपके पास में अप्लाई होती है जब आपने इंटरवल फाइंड करनी होती है कि आपका कोई भी जो फंक्शन है वो इंक्रीज कर रहा है या वो डिक्रीज कर रहा है. बेसिकली ये वहां पे आपके पास में यूज होती है. ठीक है, या कहीं भी आपको क्लोज इंटरवल वाले क्वेश्चन दिख जाए वहां पे भी आप ये कंडीशन यूज कर सकते हैं. ठीक है, अब हमने जैसे एग्जांपल ली हुई है यहाँ पे, हमें फाइंड करना है इंटरवल जहां पे मेरे पास में ये पर्टिकुलर एक फंक्शन है f of x इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 15 इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग. मुझे इंटरवल इसकी फाइंड करनी है. सो नाउ f of x मेरे को गिवन है, हमने जो पहले किया था दैट इज x1 इज लेस देन x2 वाला, वो वाला, उससे मैं इंटरवल नहीं निकाल सकती हूँ इजीली. सो इसलिए हम ये f' डेरिवेटिव वाला फॉर्मूला देखेंगे. नाउ मेरे पास में f of x इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 15 ये मुझे गिवन है. एंड मुझे पता है सबसे पहले मैं इंक्रीजिंग निकाल लेती हूँ. ठीक है, अब मुझे पता है कि अगर ये इंक्रीजिंग फंक्शन होगा तो इसका जो f' है दैट शुड बी ग्रेटर देन 0. मुझे ये पता है अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम. नाउ f' इसका निकालेंगे तो वो मेरे पास में क्या है, दैट इज माइनस 2x माइनस 2 दैट शुड बी ग्रेटर देन 0. मतलब माइनस 2 बाहर निकाल लिया मैंने, अंदर आ गया हमारे पास में ये. ठीक है, सो इसका मतलब x प्लस 1 शुड बी लेस देन 0, हेंस x शुड बी लेस देन माइनस 1. ठीक है, सो अब इसको हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कैसे करते हैं. ये मेरे पास में नंबर लाइन है, ये मेरा -1 है, ये मेरा इन्फिनिटी, ये माइनस इन्फिनिटी. अब x इज लेस देन -1 मतलब -1 के सारे वो पीछे वाले जो नंबर्स हैं वो काउंट करेगा. मतलब इंटरवल कौन सी आ गई, माइनस इन्फिनिटी टू -1. ठीक है, अब अगर हमारे पास में हमने निकालना है कि ये डिक्रीजिंग फंक्शन है तो हमारे पास में क्या आ जाता है. नाउ f of x हमारे पास में था माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 15. सो वी हैव f' is equal to again minus 2x minus 2, बट यहाँ पे क्या था, दैट शुड बी लेस देन 0 फॉर
decreasing function. So here we have minus 2, x minus 1 should be less than 0, x minus 1 should be greater than 0, hence x should be greater than 1. So again अगर हम इसको नंबर लाइन पे प्लॉट करेंगे 1 इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, तो x क्या है, दैट इज ग्रेटर देन 1, मतलब 1 टू इन्फिनिटी वाला आ गया हमारे पास में, हेंस हमारे पास में इंटरवल आ गई, दैट इज डिक्रीजिंग के लिए वी हैव 1 टू इन्फिनिटी. Another example, that is f of x is equal to 2x cube minus 9x cube plus 12x plus 15, and here we have to find the interval in which this function is increasing and decreasing. So first of all we have to find its derivative, that is 6x cube minus 18x plus 12. अब यहाँ पे देखो एफ डैश एक्स को अगर मैं सीधा कर दूं ग्रेटर देन 0 तो मेरे पास में उसके इंटरवल आएंगी. ठीक है, मुझे इसके फैक्टर्स बनाने पड़ेंगे, दैट इज एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0 फॉर इंक्रीजिंग फंक्शन. ठीक है, सो हेयर एफ डैश एक्स मेरे पास में यहाँ पे हम फैक्टर्स बना लेंगे. 6x क्यूब माइनस 18x प्लस 12 शुड बी ग्रेटर देन 0. सो हमारे पास में इसमें फैक्टर्स क्या बन गए, दैट इज अगर मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लूँ, x माइनस 1 x माइनस 2 इज ग्रेटर देन 0, ये फैक्टर बन गए. ठीक है, अब या तो आप सिंपली इधर से निकाल सकते हो x इज इक्वल टू 1 x इज इक्वल टू 2, ये तो मेरे पास में निकल जाएंगे. ठीक है, एंड हम यहाँ पे अब एक लेंगे हमारी नंबर लाइन 1 टू इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी. ठीक है, ये एक और मेथड है, हम इस तरह से भी निकाल सकते हैं जब हमारे पास में यहाँ पे, क्योंकि नहीं तो हमें यहाँ पे इनइक्वालिटीज लगानी पड़ जाएंगी. ठीक है, तो हम ऐसे करेंगे. अभी x इज इक्वल टू 1 2 मैंने निकाल लिया. नाउ हेयर अब सबसे पहले मैंने रीजन उठाया माइनस इन्फिनिटी टू 1 में से कोई भी नंबर चूज कर लो. फॉर एग्जाम्पल मैंने चूज कर लिया -1, फॉर इंस्टेंस मैंने -1 चूज किया. अब अगर ये -1 मैं पुट करती हूँ यहाँ पे, ठीक है, अगर मैंने -1 इसमें पुट किया ये वाले में, दैट इज -1 -2, मुझे देखना है कि अगर मैंने इसको चूज किया क्या ये मेरी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है. तो यहाँ पे क्या जाएगा -2 -3, दैट इज 6 ग्रेटर देन 0, हेंस यहाँ पे कंडीशन हो रही है तो ये पॉजिटिव है. ठीक है, पॉजिटिव आ गया ना मेरे पास में, तो मैंने इसको पॉजिटिव डिनोट कर लिया. अब मैंने निकाला 1 to 2 के रीजन में. अब 1 to 2 में मैंने सपोज कर लो चूज किया नंबर 1.5. ठीक है, अगेन यही वाली एंड वाली, सो 1.5 माइनस 1 एंड 1.5 माइनस 2. अब ये क्या है मेरे पास में, ये पॉजिटिव है बट यहाँ पे ये नेगेटिव है, हेंस ओवरऑल नेगेटिव आ गया मेरे पास में. सो इस वाले इंटरवल में हमारे पास में जो फंक्शन है वो क्या है, नेगेटिव है. सिमिलरली मैंने 2 to इन्फिनिटी वाली भी बनाई थी, यहाँ पे भी हम फाइंड कर लेंगे तो हमारे पास में यहाँ पे जो फंक्शन है दैट इज पॉजिटिव. ठीक है, अब यहाँ पे देखो जो जो रीजन्स में हमारे पास में फंक्शन पॉजिटिव है दैट इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, और यू कैन से सिंपली इंक्रीजिंग फंक्शन, एंड जहां पे नेगेटिव है दैट इज डिक्रीजिंग इंटरवल. ठीक है, आप कह सकते हो उस इंटरवल में आपके पास में जो आपका फंक्शन है वो क्या है, डिक्रीज कर रहा है. ठीक है, सो हमारे पास में इसमें क्या आंसर आ गया, स्ट्रिक्टली हमारे पास में जो इंक्रीजिंग इंटरवल है, ठीक है, दैट इज हमारे पास में -इन्फिनिटी टू 1 यूनियन, क्योंकि मेरे पास में 2 इंटरवल्स आ रही हैं, दैट इज -इन्फिनिटी टू 1 पॉजिटिव एंड 2 to इन्फिनिटी. So we have here union, that is 2 to infinity, and decreasing के लिए माइनस वाला हमने इंटरवल उठाना है, that is 1 to 2. So ये है हमारे पास में यहाँ पे अनदर मेथड जहाँ पे हमारे पास में फैक्टर्स बहुत सारे आ जाते हैं. ठीक है, जैसे हम यहाँ पे भी कर सकते हैं x इज इक्वल टू 1, मैंने सिंपली निकाल लिया x इज इक्वल टू 1. तो मैंने जब यहाँ पे 1 to इन्फिनिटी में देखा, मैंने अपनी ये वाली कंडीशन देखनी है कि क्या वो सेटिस्फाई कर रही है, तो वो कर रही थी, तो हेंस वो डिक्रीजिंग आ गया हमारे पास में. यहाँ पे इनके पॉजिटिव नेगेटिव साइंस निकाल के देखा. ठीक है, अगर मैं इसी क्वेश्चन को इस वाले मेथड से सॉल्व करूँ इनइक्वालिटी वाले से, तो हमारे पास में देखो क्या होगा, मेरे पास में क्या आया था x माइनस 1
x माइनस 2 इज ग्रेटर देन 0, ठीक है, दैट इज f डैश x शुड बी ग्रेटर देन 0 फॉर द इंक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है, ये था ना। तो अब हमारे पास में ये दोनों क्या है, मतलब इन टोटल ये पॉजिटिव बनाना चाहिए, एंड ये दोनों मेरे पास में पॉजिटिव कब बनाएंगे, इसमें केस आ जाता है, मेरे पास में कोई भी दो चीज, दैट इज इफ ए बी पॉजिटिव बी बी पॉजिटिव, दैट इज ए पॉजिटिव बी पॉजिटिव, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास में इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो भी पॉजिटिव बनाएगा, ठीक है। केस 2, अगर मेरे पास में ए भी नेगेटिव बी भी नेगेटिव, तो भी इनका जो प्रोडक्ट है वो मेरे पास में पॉजिटिव बना देगा। सो हम केस फर्स्ट की बात करते हैं, दैट इज इफ ए एंड बी बोथ आर पॉजिटिव देन x माइनस 1 इज पॉजिटिव, x माइनस 2 is also positive. So here x is greater than 1 and x is greater than 2, and here case 2, that is x minus 1 is negative, x minus 2 is also negative. So अब हमारे पास में यहाँ पे क्या आ जाता है, अब यहाँ पे देखो x हमारे पास में जो x है वो 1 से बड़ा है, सिमिलरली x क्या है 2 से बड़ा है, तो हमारे पास में कॉमन एरिया क्या आ गया कि x जो है वो 2 से बड़ा है, ठीक है, जो कॉमन आ गया दैट इज 2 to infinity, एंड हेयर x इज लेस देन 1, x इज लेस देन 2, ठीक है। सो हमारे पास में कॉमन एरिया क्या आ गया, माइनस इन्फिनिटी टू 1, सो हमारे पास में इंटरवल क्या आ गई, दैट इज 2 to infinity यूनियन माइनस इन्फिनिटी टू 1 में हमारे पास में जो फंक्शन है वो क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है। सो मैंने यहाँ पे देखो आपको दो मेथड्स बताए इसी क्वेश्चन के। एक तो मैंने आपको बताया कि अगर आपने नंबर लाइन पे सिंपली पॉजिटिव नेगेटिव साइन देख के करना है तो हम इस तरह से कर सकते हैं, एंड सेकेंडली अगर हमने इनइक्वालिटी जैसे करना है जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, तो हम इस क्वेश्चन को इस तरह कर सकते हैं केस बना के। बट आपके लिए इजीएस्ट यही है कि आप यहाँ पे पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइन जो है आप यहाँ पे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करके चेक कर लो कि अगर वो पॉजिटिव है तो वो इंक्रीजिंग है इंटरवल, अगर नेगेटिव है तो वो डिक्रीजिंग इंटरवल है, ठीक है।